नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज़ के चुनाव के बारे में, यानी कि 7th फेज़ के चुनाव के बारे में, जो होने हैं कल यानी कि 1 जून 2024 को। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे देश में चल रहे हैं लोकसभा के चुनाव, जो कि आज तक के मानवता के इतिहास के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव हैं। वो क्यों हैं, मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव 7 फेसेस में हो रहे हैं, यानी कि 7 चरणों में हो रहे हैं, जिनमें से 6 चरणों के यानी कि 6 फेसेस के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब बचा है आखिरी चरण का चुनाव, आखिरी फेज़ का चुनाव, जो कि है 7वें चरण का चुनाव, और वो होना है कल यानी कि 1 जून 2024 को। और इन्हीं सभी 7 फेसेस का कुल मिलाकर रिजल्ट जो है एक साथ आना है 4 जून 2024 को, जिस दिन हमें मालूम पड़ेगा कि क्या मोदी सरकार की हैट्रिक लगने वाली है या फिर इंडिया गठबंधन जो है मोदी सरकार की हैट्रिक को रोकने में कामयाब होने वाला है। अगर हम बात करें 7वें फेज़ यानी कि आखिरी चरण के चुनाव के बारे में, तो आखिरी चरण के चुनाव की डेट जैसा मैंने आपको बताया कि 1 जून 2024 यानी कल की है। और इस 7वें फेज़ के चुनाव के अंदर कुल मिलाकर 57 सीटों पर यानी 57 सीट्स पर चुनाव होने हैं। ये 57 सीटें कुल मिलाकर 7 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी की हैं, जिनमें से 2 राज्य ऐसे हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, जिनके अंदर अभी तक एक भी सीट के ऊपर चुनाव नहीं हुआ है, और 3 राज्य ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, जिनके अंदर सभी 7 फेसेस के अंदर टुकड़ों टुकड़ों में चुनाव हो रहे हैं। कल यानी 1 जून को होने वाले 7वें फेज़ के चुनाव के पहले तक अभी तक हमारे देश में 543 जो टोटल लोकसभा सीट्स हैं, उनमें से 486 यानी 486 सीट्स पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और आखिरी फेज़ में मात्र 57 सीटों पर ही वोटिंग होगी। अब अगर हम राज्यवार बात करें कि किस राज्य की कितनी सीटों पर चुनाव होने हैं, तो सबसे ज़्यादा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश की 13 सीटों के ऊपर। उत्तर प्रदेश के बाद में नंबर आता है बिहार का, जिसकी 8 सीटों पर मतदान होना है। वहीं झारखंड, जिसकी 3 सीटों पर मतदान होना है। जिसके बाद में नंबर आता है हिमाचल का, वहाँ की सभी 4 सीटों पर चुनाव होना है। उसके बाद पंजाब की सभी 13 की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। पंजाब के बाद अब चलते हैं उड़ीसा की ओर। उड़ीसा की 6 सीटों पर मतदान होना है 7वें चरण के अंदर। वहीं पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के ऊपर मतदान होना है 7वें चरण के अंदर। वहीं अब पश्चिम बंगाल से वापस चलते हैं चंडीगढ़ की ओर। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की 1 सीट के ऊपर भी 7वें फेज़ के अंदर ही चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर इस तरह 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 7वें चरण में चुनाव होंगे, जिनकी कुल मिलाकर सीट्स हैं 57 यानी 57 सीट्स। यहाँ आपको बता दूं कि इन राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुल मिलाकर 486 सीटों के ऊपर, 486 सीटों के ऊपर लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये अभी तक की मानवता के इतिहास के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव हैं। हमारे देश के लोकसभा चुनाव जो अभी हो रहे हैं, वो अभी तक के मानवता के इतिहास के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव हैं। ऐसा क्यों मैंने कहा था, वो इसलिए क्योंकि अगर हम चुनाव आयोग का डेटा देखें तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ जो कुल मिलाकर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनकी संख्या है लगभग 97 करोड़ के आसपास। आप सोचिए, एक ऐसा चुनाव हो रहा है जिसके अंदर लगभग 97 करोड़ के करीब लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे, अपना मतदान करेंगे। तो हुए ना ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव। और साथ ही वहीं अगर हम बात करें पोलिंग स्टेशंस की, तो इन चुनावों में, इन लोकसभा चुनावों में कुल मिलाकर 10.5 लाख के करीब पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे। और इन 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस के अंदर 55 लाख के करीब ईवीएम मशीन्स को इस्तेमाल किया गया था। आप आंकड़े देखिए, 97 करोड़ के करीब वोटर्स, 10.5 लाख के करीब पोलिंग स्टेशंस और 55 लाख के करीब ईवीएम्स का इस्तेमाल हुआ है। 55 लाख जो इसमें एक आंकड़ा है, हम अगर उसे ही ले लें तो ये कई देशों की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हमारे देश के लोकसभा चुनाव जो अभी चल रहे हैं, वो आज तक की मानवता के इतिहास के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव हैं।
वहीं अगर हम बात करें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में, यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव में इन 57 सीटों में सबसे ज़्यादा सीटें किन दलों ने जीती थी, तो सबसे ज़्यादा इन 57 सीटों में से 25 सीटें जीती थी बीजेपी ने। वहीं सेकंड नंबर पे इन 57 सीटों में से जीती थी 8 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने, और वहीं कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ने जीती थी 7 सीटें। तो ये स्थिति थी पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 57 सीटों पर, जिन पर कल वोटिंग होनी है 1 जून 2024 को। वहीं अगर हम बात करें कि पिछले लोकसभा चुनाव में, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 57 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत क्या था, तो वो था 65.29%, जिसमें सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत रहा था पश्चिम बंगाल में और सबसे कम रहा था बिहार में। अब हमें देखना है कि कल होने वाले आखिरी फेज के इन 57 सीटों पर चुनाव के अंदर इस बार वोटिंग प्रतिशत क्या रहता है। हम देखते हुए आ रहे हैं कि पिछले 6 फेजेस के अंदर पिछली बार से कम मतदान प्रतिशत ही रहा है। तो क्या 7वें फेज के अंदर जनता घर से बाहर निकलेगी ज़्यादा संख्या में और मतदान करेगी, या 7वें फेज के अंदर भी वही ट्रेंड देखने को मिलेगा जो हमें पिछले 6 फेजेस में देखने को मिला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत, यानी कि मतदान प्रतिशत इतना कम क्यों रहा, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपके सामने इसके ऊपर एक अच्छी सी रिसर्च और एक अच्छी सी रिपोर्ट पेश करूं। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे देश में लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं, तो अब देखते हैं कि किस किस चरण में कितनी कितनी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, और आखिरी फेज के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 57 सीटों पर वोटिंग बाकी है। अगर हम सबसे पहले बात करें पहले चरण के चुनाव के बारे में, तो पहले चरण के चुनाव के अंदर कुल मिलाकर 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं दूसरे चरण के अंदर 88 सीटों पर वोटिंग हुई थी। तीसरे चरण के चुनाव के अंदर 93 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं चौथे चरण के चुनाव के अंदर 96 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं 5वें चरण के चुनाव के अंदर 49 यानी 49 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं छठे चरण के चुनाव के अंदर 58 यानी 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं अब 7वें चरण के चुनाव पर कल 1 जून 2024 को 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। हमारे देश में कुल मिलाकर 543 लोकसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा है 272 सीटें, यानी कि 272 सीटें। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन 57 सीटों में इस बार कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली है। खास करके बीजेपी कितनी सीटें जीतने वाली है और कांग्रेस कितनी सीटें जीतने वाली है। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।